की तारण तरण ध्यान, भवनदी तट तक ले चलो करुणा कर जिनका। ज्ञान बड़ी विद्या मिले विवेक भरपूर, विशालता की कहानी देवादिदेवी विजयराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी विजयराज श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। जी की जय। विशाल संघ की शिक्षा दिवस महोत्सव की एक बच्चा था, बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। उसकी माँ बुंदेलखंड की होगी, इसलिए कुएं का पानी पीती रहती थी, जब कभी पी लेती थी, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग धर्मात्मा हैं। तो वो भी कुएं पर जाता आता रहता था। तो वो कुएं की किनारे पर एक पाट बना हुआ था बहुत बड़ा, उस पर खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी दृष्टि कुएं के अंदर चली गई। मतलब उसने कुएं में झांक करके देखा तो उसमें उसको एक चंदा मामा दिखाई दिया। उसने कुएं में झांक करके जब देखा कि चंदा मामा कुएं में है, और उसने आज तक चंदा मामा को आकाश में देखा था। तुम लोगों ने कहाँ देखा? आकाश में ही देखा। उसने भी जब जब देखा था चंदा मामा आकाश में था, उसकी माँ ने उसको बहुत बार आकाश में चंदा मामा दिखा करके खिलाया था, लेकिन आज उसने जीवन में पहली बार चंदा मामा को कुएं में देखा। कुएं में देखा तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे मामा कुएं में गिर गए, मेरे मामा कुएं में गिर गए, और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, हिल रहे हैं। जैसे जैसे पानी हिल रहा वैसे वैसे वो चंदा मामा हिल रहे हैं। हिलते हिलते जब उसने देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। वो जल्दी से दौड़ करके माँ के पास गया और कहा, माँ एक बाल्टी और रस्सी दे दो। मैं कि क्यों? कह रहे आप तो दे दो, क्यों नहीं पूछो, जल्दी से दे दो, काम सब बिगड़ जाएगा, देर हो गई तो माँ काम में लगी हुई थी। और 16 में होगी, बुंदेलखंड वाले ज़्यादा पूरे दिन 16 में रहते। 50 महिलाएं खड़ी हो, उसके बीच में 2 महिलाएं 16 की होती, और वो किसी को छू नहीं पाती। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो उसने कह दिया जा ले जाओ, उधर रखी बाल्टी और रस्सी। और वो बच्चा बाल्टी लेकर के गया और उसने कुएं में बाल्टी डाल दी और मामा को आवाज़ लगाई, मामा इस बाल्टी में बैठ जाओ, मैं आपको खींच लेता हूँ। अब वो मामा बाल्टी में बैठ गए, बैठे, और जैसे उसने बाल्टी खींची और फिर अंदर हो गई, बहुत बाल्टी ऊपर आने लगी और मामा वापस कुएं में हो गए। उसने कहा, मामा बार बार क्यों गिर जाते हो, बाल्टी को पकड़ लो अच्छे से, बाल्टी को पकड़ करके इसके अंदर बैठ लो तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लेकिन वो मामा ऐसे सीधे नहीं होते मामा भी, वो फिर अंदर अंदर गिर गए। तो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा क्या किया जाए, ये मामा तो बार बार गिर रहे हैं। और तब तक चंद्रमा घूम गया, आकाश में चंद्रमा घूम गया तो कुएं में भी चंद्रमा दिखना बंद हो गया। और जैसे चंद्रमा दिखना बंद हुआ तो उस बच्चे ने सोचा कि मामा डूब गए, कुएं में डूब गए। और मामा कुएं में डूब गए तो कुएं में डूबने के बाद किससे निकाला जाए कि बलई लेकर के आओ, कांटा लेकर के आओ। कोई भी चीज़ कुएं में डूब जाती है तो कांटा डाल करके उसको निकाला जाता है। गया फिर माँ के पास में कि माँ कांटा दे दो, कांटा दे दो। कि क्या हो गएगा, आप तो कांटा दे दो, तब तक तो मर जाएंगे, देर हो गई तो वो कांटा लेकर के गया और कुएं में डाल करके उसको बहुत घुमाया उसने, और घुमा करके निकालने की कोशिश की। फिर खींचे तो वजन आया ही नहीं,
वजन नहीं आया मतलब मामा उसमें नहीं बैठे हैं। और खींचता रहा और घुमाते घुमाते उसका कांटा एक चट्टान में फंस गया। मतलब कुएं के चारों तरफ एक पत्थर का मतलब थोड़ा सा दरार थी पत्थर की, उसमें फंस गया तो वो समझ गया कि अब कांटे में मामा आ गए हैं। अब वो खींचने लगा बेचारा, अब वो पत्थर खींचा नहीं जाए, खींचते खींचते हैरान हो गया और आखिर हैरान होते होते रस्सी टूट गई। और जैसी रस्सी टूटी और वो पीछे जितने दम से खींचो और टूट गई, और वो टूटी जैसे वो नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसकी दृष्टि आकाश में चली गई। आकाश में गए मामा इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें निकाला और तुम आकाश में चले गए। ये बच्चे के ऊपर अपने को बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो बच्चा था, नादान था, उसको पता नहीं था कि मामा तो आकाश में ही है, आकाश में ही मामा है, चंदा पानी में नहीं है। लेकिन वो भ्रमित हो गया था, उसको यही पता था कि मामा आकाश में से पानी में गिर गया है। उसी प्रकार से हम भी अनादिकाल से इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, ये आत्मा की परछाई है। ये आत्मा इसमें है, इस शरीर में आत्मा है, और हम उस आत्म तत्व को भिन्न नहीं जानते हैं, इसलिए शरीर ही हमें आत्मा दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। थोड़ा मोटा हो गया तो मैं हूँ, दुबला हो गया तो मैं हूँ। कल एक महिला आई थी, वो यहाँ ऑटो पर कुछ लगाए हुए थी। देखो ये हम लोग दिल्ली में रह करके आए हैं, तो दिल्ली की एरिया में तो समझ लो कि यहाँ जितनी लगा के बैठी हुई होगी उतनी नहीं लगाने वाली है। यहाँ पर इस सभा में जितनी लगा करके बैठी होगी उतनी वहाँ पर नहीं लगाने वाली मिलेगी, बाकी शेष सब लगाने वाली मिलेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि इतने लोग नहीं लगा रखे हैं और वो 2-4 महिलाएं बीच में चमकती रहती है जैसे वहाँ चमकती रहती है धर्मात्मा, वहाँ धर्मात्मा चमकती रहती है कि सैकड़ों महिलाओं के बीच में ये 4 महिलाएं धर्मात्मा, इन्होंने फोटो पर कुछ भी नहीं लगाया। ऐसे ही यहाँ पर सब धर्मात्मा महिलाओं के बीच में वो 2-4-8 महिलाएं चमकती रहती है। तो वो महिला हमारे पास में आई थी, तो हमारे संभवमती जी ने कहा, क्यों रे तुमने ये क्या लगा रखा ओठ पर और चाट भी रही हो? तो उसने कहा, नहीं माता जी मैं नहीं चाट रही हूँ, मैं चुपचाप बैठी हुई। उनका चाट नहीं रही, बेचारी क्या करे, पप वर्ग बोलो ना तो जीव जाना जरूरी है, नहीं जाएगी तो पावर को बोला नहीं जाएगा। एक बेटी की शादी हो गई, वो पहले अपने पिताजी को पापा बोलती थी और ससुराल से आई तो डैडी डैडी बोलने लगी, डैडी डैडी बोलने लगी। तो उसने पूछा कि बेटा तेरा ससुराल इतना स्टैंडर्ड का तो नहीं है कि तू डैडी बोलने लगे पापा के स्थान पर? कि नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ, सो पापा बोलो सो वो जैसे ही पापा बोलो तो होठ से होठ चिपकते हैं, तो मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाती है, इसलिए मैं डैडी बोलती हूँ, डैडी बोलती हूँ तो मेरी लिपस्टिक नहीं बिगड़ती। ये संसार है, संसार में आदमी अपने आप को बचाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, उसके बाद भी वो बच नहीं पाता, क्योंकि रुई में लपेटी हुई आग कभी भी बच नहीं पाएगी। और उस माता जी ने उनसे कहा कि तुम क्या लगा रखा? नहीं माता जी मैंने तो ये सिंदूर लगाया है होठों के ऊपर, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, लिपस्टिक तो अवक्षक मांसाहार में आती है। तो माता जी ने कहा फिर कि ये सिंदूर है, सिंदूर सिर में लगाते हैं, यहाँ पे ये तो शुद्ध है। तो माता जी ने कहा इसकी सब्जी बना के खा लिया कर अरे इसको चाट सकती है, चाटने में तेरे कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि इसको चाटने में मेरे मुंह के अंदर कुछ जा रहा होगा, तो फिर सब्जी बना के खा ली। ये तो हंसी की बात हुई। वो बात ये थी कि लिपस्टिक लगा कर ये जीव सोचता है कि मैं सुंदर लग रहा है। फिर एक बात और कही, मैंने उसको कही अरे तू तो काली है और काली के ऊपर लिपस्टिक लगाई और ज़्यादा खराब लग रहा। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा चेहरा अच्छा सा लगने लगता है,
ये सिंदूर भी लगा लो, यही की थी अपने कन्यादान की। उसमें क्या है, तुम हो, कोई ना कोई तो हो गई। और जिसके साथ में ये घटना घटी हो, हमारे साथ भी वो घटना घट सकती है। हम कोई पानी के धुले हुए, दूध के धुले हुए नहीं हैं, पानी के नहाए हुए हैं। तो ये भ्रम है हमारा। मूल बात ये है कि उस बच्चे को जब आकाश में चंद्रा देखा तो उसने माँ से जाकर के शिकायत करी कि मामा को मैंने इतनी मेहनत से निकाला और वो मामा आकाश में चले गए। कम से कम एक बार तो मेरे को लाड़ करके चले जाते, मेरी चुम्मी लगा करके चले जाते तो मैं खुश हो जाता कि मेरा मामा कितना अच्छा है। वो भाग गए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तू भ्रम में था, पानी में चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा तो आकाश में ही था, उसकी परछाई पानी में दिख रही थी, इसलिए तू ये सोच रहा था कि मामा कुएं में है। इसी प्रकार से हमें भी गुरुवर समझाते हैं कि बेटा ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। और शरीर सुंदर होने से आत्मा सुंदर नहीं होता, और शरीर बेरूप होने से आत्मा बेरूप नहीं होता। अच्छे अच्छे चतुरस्र संस्थान वाले, सुंदर गोल मटोल और देखने में आकर्षक, जिनकी दुनिया उसके रूप को देखने के लिए तरसती रहे, वो भी 7वें नरक में जाकर के 33 सागर तक कष्टों को भोग सकता है। रावण कितना सुंदर था, रावण इतना सुंदर था कि कोई भी उसको देख करके आकर्षित नहीं हो, ऐसा नहीं होता था। इसलिए उसने ये नियम लिया था कि संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो मुझे देख करके प्रभावित नहीं होती हो। इसलिए ये नियम में ले रहा हूँ कि जो स्त्री मुझे चाहेगी उसी के साथ मैं भोग करूँगा, जो मुझे नहीं चाहेगी, जब तक हाँ नहीं भरेगी तब तक मैं उसको भोगूंगा नहीं। उसको विश्वास था, इतना सुंदर रावण था। और इतना सुंदर होने के बाद भी नरक में चला गया और नरक में कष्टों को भोग रहा है। और इधर हमारे कुब्जक संस्थान वाले हो, मुंडक संस्थान वाले हो, वामन संस्थान वाले हो, ऊपर से बहुत मोटे हो, नीचे से दुबले हो, ऊपर से दुबले हो, नीचे से मोटे हो, ऐसे ऐसे जीव भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 13वें गुण स्थान तक 6 संस्थान का उदय है। 13वें गुण स्थान में भी वामन संस्थान वाले हो सकते हैं, जिसको अपन देख करके हंसेंगे कि बोना आ गया, बावनी आ गया, बावनी आ गया। जिसकी खूब देख करके सहज रूप से हमारे अंदर अहंकार की अनुभूति होती है कि हम सुंदर हैं और ये देखो ये कुबड़ा है। वो कुबड़ा भी 13वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। हम किसका गर्व करते हैं, हम किसको सजाते हैं? ये आत्मा नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं, जिसको हम सजा रहे हैं, जिसको हम सुंदर बनाने के लिए भक्ष मांसाहार शाकाहार, जीवों की हत्या, निर्दयता, अहिंसा सब कुछ बेच करके हम इस शरीर को सुंदर बनाना चाहते। वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, कि दूसरे देख करके हमारे को सुंदर कहे, प्रभावित हो जाए, प्रसन्न रहे कि ये कितने सुंदर है। ये जीव सुंदर नहीं है, जीव तो सुंदर ही है। ये शरीर जो हम सजा करके सुंदरता ला रहे हैं वो जीव नहीं है। उस बच्चे के ऊपर कितने हंसे थे हम कि बच्चा पागल बना जा रहा था, बाल्टी ले आया, कांटा ले आया। हम अपने ऊपर कभी नहीं हंसे कि हम भी शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। और आत्मा समझ बैठे इसलिए दुनियादारी के जितने भी काम हो रहे हैं पूरे के पूरे शरीर के लिए हो रहे हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। मंदिर में आते हैं तो भी हम शरीर की व्यवस्था के लिए आते हैं, पूजा करते तो भी हम कहते भगवान थोड़ा सा सुख मिल जाए, किसको? थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। किसका स्वास्थ्य ठीक होगा? किसको धन मिलेगा? धन से क्या मिलेगा? धन से भोगों की सामग्री मिलेगी और भोगों की सामग्री इस शरीर के काम आएगी। भोगों की सामग्री का प्रयोग इस शरीर के ऊपर होगा और शरीर को आत्मा मानने वाला वह उस भोग की सामग्री का भोग करके खुश होता है। और वो आत्मा जब खुश होता है तब उसको पाप का बंध हो जाता है और उसी कर्म के फल को ये जीव भोगता है। और इसको खुशी इसीलिए होती है कि शरीर को आत्मा मान लेता। शरीर को आत्मा माना इसलिए मैं सुंदर हो गया, मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई।
मैं अच्छा हो गया। मैं तो कहती हूँ कभी भी कांच में मत देखना, कांच जानते हो, दर्पण में मत देखना और कभी तुलना मत। ये दो चीजें टेंशन उत्पन्न करती है। तुल जाओ तो टेंशन होता है, दुबले हो गए तो टेंशन होता है, मोटे हो गए तो टेंशन होता है, वजन बढ़ गया तो भी टेंशन होता है, वजन घट गया तो भी टेंशन होता है। और दर्पण में देखा सुंदर लग रहे तो भी टेंशन होता है कि थोड़ा सुंदर और हो जाऊं, और बुरे लग रहे तो भी टेंशन होता है। बाल सफेद दिख गए तो भी टेंशन होने लगता है, बाल काले हैं तो अहंकार आने लगता है कि मैं इतनी उम्र वाला हो गया फिर भी मेरे बाल काले हैं। और मेहंदी डाल दो तो फिर रंग बिरंगे विचित्र बाल दिखने लगेंगे, और ये मेरे बाल अरे सफ़ेद होने लगे, एक बार फिर मेहंदी डाल दो। मेहंदी डाल दोगे तो भी ये शरीर के बाल सफ़ेद होंगे, और ये आत्मा शरीर को अपना मान रहा है, इसलिए उन लाल बालों को देख करके खुश होता है, इसलिए पाप का बंध हुआ तो उसका फल इसको भवों तक भोगना पड़ता है। इसलिए हर समय इस बात का ख्याल रखो कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब समझदार हूँ। जब तक मैं बच्चा था, अज्ञानी था, तब तक मैं शरीर को आत्मा मान रहा था। अब मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अब मैं ज्ञानी बन गया। ऐसा नहीं है कि शरीर को आत्मा नहीं मानेंगे आप तो आपको रोटी खाना बंद करना पड़ेगा, रोटी भी खानी पड़ेगी, घूमना भी पड़ेगा, घर का पालन पोषण सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद भी हमारा लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए कि शरीर यीशु मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पल रहा है, आपकी ननद का बच्चा हो, आपकी बुआ का बच्चा हो, और आपका बेटा भी पल रहा है, दोनों ही आपके घर में, समझ लो कि उसके जन्मते ही आप ले आए थे और दोनों ही आपके घर में हैं। आप दोनों को अच्छे से अच्छा पोषण कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रति समय ध्यान रहता है कि ये मेरी ननद का है, ये मेरी ननद का है, ये मेरी ननद का है। और कभी सीए में वो पास हो जाए और आपका बेटा सेकंड डिवीजन आए तो भी आपके अंदर किसकी प्रसन्नता ज़्यादा होती है? सीए वाले की, सेकंड वाले की प्रसन्नता ज़्यादा होती है। पार्टी आप सीए वाले के लिए देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं कि हमारा बेटा सीए हो गया, लेकिन फिर भी अंदर पूछो तो अनुभूति होती है नहीं हमारा तो ये पराया है। इसी प्रकार से हमें 24 घंटे सब काम करने के बाद भी ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न, और जितने भी ये रिश्ते हैं ये सब शरीर के आश्रित हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक ये सब रिश्ते रहते हैं, और जिस दिन शरीर छूट जाता है पूरे रिश्ते साफ हो जाते हैं। भले वो साक्षात आकर के कह दे मैं तेरा ही बेटा हूँ, नहीं जी हमारा बेटा तो, क्योंकि शरीर के आश्रित रिश्ता था, या तो उसका शरीर छूटा या हमारा शरीर छूटा। शरीर छूटते ही पूरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और नहीं होते तो आज हमारे कौन रिश्तेदार नहीं होता, संसार का कौन जीव हमारा रिश्तेदार नहीं होता। यदि पुराने रिश्ते हम देखेंगे तो प्रत्येक जीव हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, हमारे भैया है, हमारे मौसी है, मामा है, कौन नहीं बने, सब बने हैं, लेकिन हम पुराने रिश्तों को छोड़ आते हैं और नया रिश्ता चालू करते हैं। और जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक हमें ये सब रिश्ते नजर आते हैं, और मरने के बाद रिश्ते छूट जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो यहीं पर जीते जागते सब रिश्तों को छोड़ करके अपनी आत्मा को भज लेता है, और अपनी आत्मा का भान उसको आ जाता है, जिससे उसको मोक्ष मार्ग मिलता है और परंपरा से वह निर्वाण को प्राप्त होता है। हमें ये भेद ज्ञान उत्पन्न हो हमारे अंदर कि शरीर यीशु में नहीं हूँ, शरीर यीशु में नहीं हूँ, तो सब काफ़ी पाप अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि शरीर यीशु में नहीं हूँ तो इसके लिए मैं भक्ष शाकाहार मांसाहार का भेद समाप्त कर दूँ, अहंकार करूँ, कषाय करूँ, ये सब छूट जाएंगे। क्योंकि शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मनुष्य पर्याय में मैं आत्मा को समझ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। महावीर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और
और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।